नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। मैं हूं अर्जुन और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई एक ऐसी आपदा की जिसमें सब कुछ पल भर में तबाह हो गया। धाराली गांव में हुआ क्लाउड बर्स्ट एक प्राकृतिक विनाश का रूप लेकर आया, जिसमें न सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि उनका घर, उनका सहारा, उनकी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिल गई। इस खबर में आगे हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ग्राउंड रिपोर्ट, बचने वालों के इंटरव्यू और सिस्टम की प्रतिक्रिया पर भी एक नजर डालेंगे। 5 अगस्त की सुबह जब लोग धाराली में अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, तभी आसमान से आई एक ऐसी आफत जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। एक नहीं बल्कि 2 बादल फटे और उनके साथ आई जबरदस्त बारिश ने पूरे क्षेत्र को पानी, पत्थर और मलबे से भर दिया। खीरगंगा और सुखी टॉप के पास बारिश का पैमाना इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और पेड़ होटल, दुकान, आर्मी कैंप और सड़कों में घुस गए। वीडियो में लोगों को भागते, चिल्लाते और अपनी जान बचाते देखा गया। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि कैसे लोग होटलों से निकलकर नदी के किनारे भाग रहे थे और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धंस गया। इस त्रासदी में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। 2 लोग ऐसे भी हैं जिनका रेस्क्यू एक चमत्कार की तरह देखा जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार 20 से अधिक इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और कई लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव टीमें जैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तुरंत स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और फिर मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश शुरू की। भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड भी हर्षिल से मात्र 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने जमीन, नदी और हवा हर रास्ते से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हर्षिल हेलीपैड, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य और पर्यटन स्थल है, वो भी मलबे के नीचे दब गया है। वहां के सेना कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही होटल, कैफे और होमस्टे, जिनमें पर्यटक गंगोत्री जाने के लिए ठहरते थे, सब पानी और कीचड़ से भर गए हैं। कई पर्यटकों का अब तक कुछ अतापता नहीं है और बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इस बेमौसम तबाही ने न सिर्फ स्थानीय परिवारों को बर्बाद किया, बल्कि पर्यटन अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव डाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत आपदा नियंत्रण टीम के साथ बैठक की और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और वो स्वयं इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर शोक व्यक्त किया और राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धाराली के आसपास के इलाके जैसे बारकोट और भटवाड़ी में भारी बारिश के कारण कई छोटी नदियों में भी पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बारकोट में तो फ्लैश फ्लड ने 18 बकरियों को बहा दिया। जलवायु परिवर्तन के इस युग में ऐसे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा आम हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता और बिना योजना के निर्माण इस तरह की आपदाओं को और गंभीर बना देते हैं। इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि जब तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। उत्तरकाशी, जो एक शांत और पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता था, आज एक जीवित आपदा स्थल बन चुका है। स्थानीय लोगों की आंखों में डर, चीख और निराशा की तस्वीर है। उन्हें अब भी अपनों का इंतजार है और सिस्टम से मदद की उम्मीद। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक सच्चाई है जिसमें इंसानियत, प्रकृति और सिस्टम तीनों की परीक्षा होती है। हमारी टीम धाराली ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से आपको बचने वालों की कहानियां, जवानों की मेहनत और रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं, स्थानीय प्रशासन के अलर्ट का पालन करें और अगर आप किसी प्रभावित परिवार को जानते हैं तो उनकी मदद पहुंचाने की कोशिश करें। यह समय है एक होने का, इंसानियत के नाम पर।